हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप को हम प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली और लास्ट में हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके। सो वी लुकअप बेसिकली यूज कहाँ होता है? वी लुकअप is an Excel function used to search for a value in the first column of a table and return a related value from another column. इस डेफिनेशन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है ना स्टूडेंट्स, बहुत बार यही समझ नहीं पाते फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है। ओके। फर्स्ट कॉलम, तो ये हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि फर्स्ट कॉलम किसे कहा जाता है। वी लुकअप क्यों हर बार फर्स्ट कॉलम में डेटा सर्च की ही बात करता है। तो चलिए आज अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको आगे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके। सो टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू सर्च करता है कौन? वी लुकअप। ओके। और हर रिलेटेड डेटा को रिटर्न करता है, जो भी आप डेटा, जिस भी डेटा की आप डिमांड करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, सर्च करो और उसका डेटा निकालो। सिंपल वन लाइन। ओके। सो वी लुकअप का एक सिंटेक्स है जो कि प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। प्री डिफाइंड सिंटेक्स मीन एक्सेल ने जब हमारी एक्सेल बनी उस समय ये फॉर्मूला पहले से लॉन्च हुआ है। ऐसा नहीं कि ये हम बना रहे हैं। ओके। सो प्री डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, इसमें हम अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट यस, हम ट्रिक्स के साथ फॉर्मूला के साथ प्ले कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे कैसे। तो चलिए पहले सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स बेसिकली हम फॉर्मूला को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा केस है। कंपनी हैज ए प्रोडक्ट लिस्ट विद प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस, सो यू नीड टू फाइंड द प्राइस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी 102, इसका हमें प्रोडक्ट नेम जानना है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। ओके। तो इक्वल टू वी लुकअप, देखिए स्टार 102 कोमा टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूला के अंदर जैसे ही आपने वी लुकअप लिखा, उसका नीचे आपको हिंट अपने आप दिखाई देता है। लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं, जिस वैल्यू का डेटा आप सर्च करना चाहते हैं। टेबल एरे, ठीक है, पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। कॉल इंडेक्स नंबर, कॉल इंडेक्स नंबर का मीन्स क्या है कि कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। अगर मैं आप सेकंड कॉलम का डेटा लेना चाहती हूँ, मीन प्रोडक्ट नेम का, तो मैं क्या लिखूंगी? टू। ओके। एंड कोमा यहाँ पर फॉल्स। सी, रेंज दो टाइप की होती है वी लुकअप में, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। तो अगर आप फॉल्स नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही उठाता है, ठीक है। और ट्रू वाला हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि ट्रू कहाँ पे यूज होता है। बेसिकली फॉल्स फॉर यूज फॉर एग्जैक्ट मैच एंड ट्रू यूज फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। गॉट इट? सी, तो फॉल्स, अब आप देखेंगे मोबाइल सर्च हो गया। अब हम कहेंगे कि मोबाइल को क्यों सर्च करा, ये इतना छोटा सा डेटा सेट है, तो मोबाइल तो सामने दिख ही रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अभी तो हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट आपके सामने यहाँ पर शो किया है। अगर यही डेटा सेट 1 lakhs 2 lakhs एंट्रीज का होता, क्या ये पॉसिबल होता कि आप इजिली डेटा को लोकेट कर पाते? कभी नहीं। तो आप हमेशा क्या करते हैं? वी लुक लगा के वैल्यू को सर्च करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ना 102 दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे 103 लिखना हो, 104 चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो बार बार क्या मैं यही काम करती रहूँ?
वी बार बार ये वहां पर 102 और 103 प्रेस यहाँ पे डाला, और अब टैबलेट आ गया। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर एक वैल्यू ना देके किसी सेल की वैल्यू देते हैं ना, कि उस सेल के अंदर कोई भी आप आईडी डालो और उसका आपका प्रोडक्ट नेम शो हो जाए, ऐसा करें। चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर इस वाली वैल्यू, इस वाले सेल की रेंज देती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आईडी इस सेल में मैं डालूं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मुझे शो हो जाए, ठीक है। तो चलिए, एंटर। अभी एनए क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ कोई वैल्यू बोली ही नहीं सर्च करने के लिए। तो चलिए बोलते हैं उसको, भाई मुझे 101 का डेटा देना। दे रहा है? यस, दे दिया उसने। अब दूसरी बार मैं उसको बोलती हूँ, मुझे 104 का डेटा चाहिए। दे रहा है? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मैंने सेल का रेंज दिया है, डायनामिक। वी लुकअप को थोड़ा सा डायनामिक बना दिया। पहले वी लुकअप क्या हो रहा है, स्टैटिक हो गया है। ठीक है, जब पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं ना तो वो स्टैटिक हो जाता है। ओके। तो चलिए, ये अभी हमने वी लुकअप स्टार्ट किया है। अब इंटरव्यूज में ना कई बार पूछा जाता है, भी इसको ना डिफाइन करिए, किसको? इक्वल टू वी लुकअप, ये नीचे आपके जो पैरामीटर्स आते हैं ना, वी लुकअप, ये वाले, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे वैल्यू, इसको डिफाइन करिए। तो कोई बात नहीं है, डिफाइन कर देना। कैसे डिफाइन करेंगे? वन बाय वन हम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। सी, लुकअप वैल्यू नंबर वन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होती है ये? क्या सर्च करना है? जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को सर्च किया, सो व्हाट यू वांट टू सर्च इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। ओके, व्हाट यू वांट टू सर्च, व्हाट यू वांट टू सर्च। ओके। सो टेबल एरे क्या है? टेबल एरे क्या है? पूरा डेटा टेबल, आप यहां से डेटा लेना है। तो मैं पूरा डेटा, क्या बोलते हैं ना उसको, टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द टेबल, अगर आपको कोई पूछे कि ये टेबल एरे क्या है, तो बोलिएगा द टेबल वेयर डेटा इज स्टोर। सारा टेबल, टेबल के अंदर ही डेटा स्टोर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल एरे। ओके। चलिए, आगे वो पूछ रहा है कोल इंडेक्स नंबर। कोल, कोल का मतलब है कोलम, ठीक है। लिखने में कोल आता है, कोल इंडेक्स नंबर, सी। तो कोल इंडेक्स नंबर क्या करता है? यस, कोल इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है। कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, वो मुझे कौन बताता है? कोल इंडेक्स नंबर। सो कॉलम नंबर, कॉलम नंबर फ्रॉम विच यू वांट द रिजल्ट। प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आगे है आपका रेंज लुकअप, ठीक है। ये दो ही होते हैं हमारे पास, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स बेसिकली यूज्ड फॉर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि टेबल के अंदर जो भी डेटा दिख रहा है ना, प्रेजेंट है, भैया मुझे वही चाहिए, मुझे आगे पीछे का डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैंने 65 की डिमांड की है ना, कि मुझे 65
ही चाहिए तो 65 ही चाहिए, मुझे 64 या 63 नहीं चाहिए। अगर ऐसी डिमांड हो कि भैया नहीं, 64 के अलावा ऊपर नीचे वाला डेटा भी मुझे चाहिए, तब ट्रू यूज होता है, ठीक है। सो मी उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट बोलते हैं ना, जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इतने मार्क्स है, अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है आपका, अप्रोक्सीमेट के लिए। तो ये भी प्रैक्टिकल हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब इंटरव्यूज में एक और चीज पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट रूल्स। तो एक बात को बहुत ध्यान से अभी नोट कर लीजिए, ये कभी नहीं भूलना है। क्या, डेटा जो होता है ना, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है वी लुकअप की, ओके। लेकिन हम एक ट्रिक यूज करेंगे, हम वी लुकअप को यहाँ पे थोड़ा सा हराएंगे। अब वो जो कह रहा है ना कि भी मैं तो लेफ्ट टू राइट ही सर्च करूंगा, मैं राइट टू लेफ्ट तो कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि पता है आपको, जब एक्स लुकअप आया, इंडेक्स मैच आया, वो क्यों आया था? एक्स लुकअप क्यों आता है? एक्स लुकअप तभी आता है जब मेरा वी लुकअप डेटा राइट टू लेफ्ट सर्च ही नहीं करता, वहां पे वो जिद्दी हो जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाता है, नहीं मुझे तो लेफ्ट टू राइट ही जाना है। तो तब एक्स लुकअप एक नए रूप में आता है, जो बोलता है कि भाई डेटा कहीं से भी सर्च कर लो, ठीक है, मैं ओपन हूँ, चाहे लेफ्ट साइड से करो, राइट से करो, टॉप से करो, बॉटम से करो, वो डेटा देता है। लेकिन वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो इसमें फॉर्म है। लेकिन वही बात है ना, हम भारतीय हैं, जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। यहाँ पर भी हमने एक जुगाड़ लगाया है, वी लुकअप को यहाँ पर थोड़ा सा हराया है। वो आगे सिखाएंगे कैसे, हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रिक यूज करके डेटा को राइट टू लेफ्ट करेंगे और एक्स लुकअप को बोलेंगे देखिए हमने तो वी लुकअप से भी डेटा सर्च कर ही लिया। कैसे? राइट टू लेफ्ट, ओके। लेकिन बेसिक क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये इंटरव्यूज में अगर कोई पूछे तो ये बताना है कि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट होता है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर बहुत इंटेलिजेंट है और उसको ये पता है कि नहीं, कुछ तो हम यूज कर सकते हैं डेटा को राइट टू लेफ्ट सर्च करने के लिए, तब बोलना यस सर, एक ट्रिक है, ठीक है जी। वो ट्रिक हम अभी आपको इसी सेशन के बाद बताने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही लेके बैठता है। अगर आपने डेटा सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, ये नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ना मेरे डेटा टेबल में यहाँ पर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, ठीक है, 101 और यहाँ लिखा है मोबाइल। अब ये लेफ्ट टू राइट कैसे हुआ? देखिए लेफ्ट टू राइट की मैं बात क्या कह रही हूँ, मुझे ना प्रोडक्ट आईडी, जो आईडी मेरी 101 है उसका मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हमेशा मिल रहा है, अभी तो मिला है ना मुझे, ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया 102 का मिला है ना। लेकिन अगर मैं ये टेबल मेरा ऐसे बना दूं, ये तो मेरा हो गया लेफ्ट टू राइट, ये तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर, सॉरी सॉरी, ऐसा, यस, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा टेबल इस टाइप से है, प्रोडक्ट नेम इधर है और आईडी इस साइड है, मीन्स मोबाइल इधर है और 101। अब भैया सर्च करके बताओ, क्या सर्च करना है? कि मेरी प्रोडक्ट आईडी 101 जो है उसका मुझे प्रोडक्ट नेम बताओ। यहाँ पे ना वी लुकअप फेल हो जाएगा। अब ये है आपका राइट टू लेफ्ट, मीन्स ऐसे नहीं सर्च करता। समझ में आ गई ना बात? अब जो हम बार बार बोल रहे हैं लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में ऊपर बताया, कि अभी हम इसको बताएंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है, ये ही है फर्स्ट कॉलम।
क्योंकि उसको 101 हमेशा इस वाले कॉलम में चाहिए। यहाँ पे कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है। यहाँ पे वी लुकअप दूसरे कॉलम में, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट आईडी दूसरे कॉलम में है, और यहाँ मेरा फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है वी लुकअप की, और यहाँ नहीं हो रही। समझ में आई बात? चलिए, तो आगे हम करेंगे और इंटरेस्टिंग वी लुकअप। बेसिकली यू नो फॉल्स जो हमारा होता है वो, अगर आप फॉल्स नहीं भी लगाते रेंज वैल्यू, तब भी वो बाय डिफॉल्ट उठा ही लेगा। सो रियल लाइफ यूज क्या हो सकता है इसका? स्टूडेंट रिजल्ट चेक करना है, ठीक है, तो वी लुकअप यूज होता है। एम्प्लॉय सैलरी लुकअप करनी है तो, प्रोडक्ट प्राइस फाइंड करना है तब, और फिर कोड की ट्रैकिंग करनी है तो भी वी लुकअप यूज होता है। आपको पता है, हमेशा कॉमन एरर आती है एक, सब स्टूडेंट सब लोग ना इसी से बहुत परेशान है, वो डर जाते हैं जब ना ये वाली एरर आती है हैश करके NA। इसे डरना नहीं है, ये एरर कोई आपकी सिंटेक्स एरर नहीं है। ये एरर क्या होती है कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, जैसे मैंने ऊपर किया था ना, आप देखेंगे, ये देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, मैंने बोला ही नहीं उसको क्या सर्च करना है, और यहाँ पे एन आ गया। फॉर्मूले में को फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, फॉर्मूला तो सही चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं उसको बोल ही नहीं रही, वैल्यू सर्च करने के लिए बोल ही नहीं रही, तो फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा? जब मैं बोलूंगी उसे वैल्यू, तभी तो मुझे डेटा देगा ना वो। समझ में आई? दिया ना उसने डेटा। सो वैल्यू अगर ना हो तब ही एन वाला एरर आता है। एन माने नो अवेलेबल। ठीक है जी। चलिए, अब हम करते हैं, ये हमें समझ आ गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम करते हैं, ये तो होगी एक कॉलम की बात, है ना। यहाँ तो हमने एक कॉलम की बात करी, आप देखेंगे फॉर्मूला में एक कॉलम है ना, 2। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम, मुझे बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, क्योंकि अगली बार अगर मुझे तीसरे चौथे कॉलम की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 की जगह 3 4 5 इस तरह से। बट ये फिर बैड प्रैक्टिस है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर यहाँ पर एक ट्रिक यूज करेंगे, कॉलम ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए, कॉलम ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा ये फॉर्मूला आपको लिख कर समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आप इजीली इसे अप्लाई कर पाएं। और प्लीज इसको प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, वी लुकअप देख के समझ नहीं आता, करके ही समझ आता है। और ना समझाए इस वीडियो को बार बार देखिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं। आपको पहले फॉर्मूला समझा देती हूँ, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, अप्लाई करेंगे। सी, वी लुक लगाना ही लगाना है। ये डॉलर साइन क्या करता है, ये डॉलर साइन क्यों लग जाता है, इसका क्या काम है भैया? ये डॉलर साइन ना फ्रीज करता है, ठीक है, लॉक लगा देता है। अगर लॉक नहीं लगाओगे ना, तो ये क्या करता है, ऐसे होता है ना कि किसी चीज को नहीं पकड़ोगे तो वो स्लिप कर जाएगी, तो ये स्लिपिंग हो जाती है, यहाँ पे सेल स्लिप कर जाता है, ठीक है। तो सेल मेरा स्लिप ना हो कब, जब मैं ड्रैगिंग करूं, जब मैं खींचूं, उस समय मेरा सेल स्लिपिंग ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज का मतलब लॉक कर देते हैं, ठीक है जी। और लॉक कैसे होता है, देखिए, बहुत सारे लैपटॉप के अंदर F4 से होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में FN से होता है। जैसे FN प्रेस करना है, साथ में F4, ठीक है जी। मेरा ये कॉम्बिनेशन चलता है, आप अपने कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। कई बार F4 से भी लॉक लग जाता है, अगर ना लगे तो प्लीज FN प्रेस कर लेना, ठीक है जी। तो तब आपका लॉक आराम से लग जाएगा। तो पहले तो मुझे कहाँ पे लॉक लगाना है, जिस भी वैल्यू को मुझे सर्च करना है, जैसे कि मैंने इस यहाँ पर ये स्टैटिक वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे मैंने वही काम किया, कौन सा, सेल का रेफरेंस दिया है, सेल का एड्रेस दिया है। क्या एड्रेस है, C, ये C देखेंगे, और इधर से 6। तो आप देखेंगे मेरे फॉर्मूला में मैंने क्या किया है, चलिए मैं ऐसे लिख के बताती हूँ ताकि इजिली पता चल जाए। वी लुक C6 क्यों दिया मैंने,
डायनामिक बनाना ना, अब मैं स्टैटिक वाला काम नहीं कर रही ना। स्टैटिक होता तो मैं क्या लिख देती यहाँ पे 101, तो अगर मुझे 102 का डेटा चाहिए तो फिर 102 लिखती। बैड प्रैक्टिस ना। तो हमें उस प्रैक्टिस को खत्म करना है। तो इसलिए मैंने C6 लिख दिया कि इस सेल में जो भी वैल्यू कोई डालेगा उसका रिजल्ट उसको दिख जाए। कोमा, टेबल एरे। ठीक है जी, टेबल एरे मेरा क्या है, A2। A2 ए है, ये 2, A2 से स्टार्ट होता है। और कोलन तो आता ही है, आपको पता ही है। जैसे सिलेक्शन आप देते हैं डी, ये डी है और ये 4 है। ठीक है जी। टेबल एरे आ गया, ये लुकअप वैल्यू टेबल एरे आ गया। और कोमा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा फॉर्मूला मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक या दो या तीन अलग अलग कॉलम की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करूंगी, मैं इकट्ठा खींचूंगी। ठीक है जी। तो इकट्ठा कैसे करेंगे, कौन से फंक्शन से करेंगे, कॉलम COLUMN, ओके। और B1, B1 ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, यस, B1 क्यों लिखा, फर्स्ट कॉलम का। ठीक है जी, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 101 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सबसे पहले सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिर्फ B1 दे देना, ऑटोमेटिकली अपने आप वो C1 D1 करता जाएगा। ठीक है। आपको सिर्फ B1 देना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ से वैल्यू सर्च करनी है, यहाँ से ऑनवर्ड करनी है, तो इसका दे देना एड्रेस, अगर यहाँ से करनी है तो इसका एड्रेस दे देना। तो कहने का मतलब आगे वाली जो ये कॉलम है ना, अपने आप उठाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोमा, फॉल्स। ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब मैंने क्या बोला, लॉक लगाना है, तो लॉक कैसे लगाएंगे, FN+F4 से। तो लॉक कैसे लग जाता है, मैनुअली नहीं लगाना। ठीक है, ये तो मैं समझा रही हूँ आपको। आप कैसे लगाएंगे, कीबोर्ड से। ठीक है जी। ये क्यों लगाना है, अब जैसे ही मैं B1 को ड्रैग करूंगी ना, तो ये सेल हिलेंगे नहीं, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है। चलिए हम करते हैं, ऑलरेडी किया ही हुआ है बट फिर दोबारा करते हैं। चलिए, इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद इसका एड्रेस दे रही हूँ, एड्रेस चेंज हो गया ना, C6 की जगह C7, क्योंकि C6 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ ना। अब मैं C7 का ले रही हूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पे A2 से मुझे लेना है। ठीक है जी। कॉमा, कॉलम B1, कॉमा, फॉल्स। ठीक है। चलिए, सब सही है। नहीं, कहाँ सही है, लॉक तो लगाया नहीं। कर्सर को यहाँ लेके गए, FN F4 लग गया लॉक। फिर बीच में लेके गए F4, फिर D और 4 के बीच में लेके जाना है, और लग गया लॉक। बाहर आ जाए, यस, NA आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू तो दी नहीं मैंने। चलिए वैल्यू देती हूँ, अब 102 की दे दूँ। चलिए, नेहा आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूँ, देखिए कितना मजा, है ना। बार बार मुझे अलग अलग कॉलम की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ी, मेरी हेल्प किसने करी, कॉलम ने करी मेरी हेल्प। तो अब समझ में आ गया। अब मुझे एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू एक समय में ही फाइंड आउट करनी है, तो मैं कॉलम फंक्शन की हेल्प लूंगी। ओके। चलिए, आगे हम बात करते हैं चूज फंक्शन का यूज होता है। ये बहुत मजेदार फंक्शन है। अब ये वही है, इसी का सोल्यूशन है जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, कि हम जुगाड़ लगाएंगे। कौन सा जुगाड़, कि वैल्यू को राइट टू लेफ्ट, ये जो सर्च नहीं करता। अब मैं ना ट्रिक यूज करूंगी। अब वो ट्रिक पता क्या था, चूज फंक्शन। हम चूज फंक्शन से ट्रिक यूज करेंगे, और ट्रिक की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू को उल्टा सर्च करेंगे। ठीक है। चलिए, ये चूज फंक्शन लगा है, कैसे लगा है, इसको ही पहले हम पहले फॉर्मूला समझा देते हैं, सो दैट ना कई बार बच्चे क्या करते हैं उसको ग्रामी थोड़ी सी और रट्टा टाइप लगाना कहते भी, पता नहीं ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज होता है या ऐसे ही याद करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वी लुकअप 10
टू। अब 102 स्पेसिफिक लिख दिया, वैसे स्पेसिफिक लिखना नहीं है मुझे यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए। आगे चूज। अच्छा यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है, 1, 2, 3। आपको फॉर्मूला याद करने का भी ट्रिक सिखा दूंगी, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 ये लिखना होता है। ये 1, 2, 3 कब क्यों लिखना है? अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे दो ही कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप सिर्फ दो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे मेरे तीन कॉलम है तो मैंने 1, 2, 3 लिख लिया। अच्छा जी, अब मैं देखिए क्या कर रही, अब देखिए मेरा टेबल चेंज है ना, देख रही है ना आप? प्रोडक्ट आईडी पहले वाले देखेंगे, इस वाले टेबल में अगर आप देखें तो मेरी प्रोडक्ट आईडी इस लेफ्ट साइड है ना। अब ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट आईडी होगी उल्टी। अगर बाई चांस आपका टेबल ऐसा हो और आप वी लुकअप लगाने बैठ जाएं और इस फॉर्मूला से लगाएं तो हमेशा एरर ही आएगी। क्यों? हम आपको समझदार इंसान तो ये बोलेगा भाई वी लुकअप कभी भी ना राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता। तो समझदार को समझा देना कि नहीं, हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, चूज की हेल्प से। ठीक है जी। अब वो कैसे करनी है, 1, 2, 3 जैसे लिखा, उसके बाद ये वाला कॉलम सिलेक्ट। अच्छा यहाँ पे कभी भी ना टेबल एरे नहीं लेना, याद रखिए। चूज फंक्शन कभी टेबल एरे को एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या एक्सेप्ट करता है? यू नीड टू चूज सिंगल कॉलम वैल्यू। ओके, सो 1, 2, 3, उसके बाद B2, B7, C2, C7। ठीक है। अच्छा ये क्यों, ये वाले आपने बेसिकली इसे लोग ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये ब्रैकेट नहीं होते, ये पैरेंथेसिस होते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ये फंक्शन है इसलिए लगता है, ठीक है। तो करली ब्रेसिस में ही हम क्या करेंगे आगे, 2, 3 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एक से ज्यादा अगर कॉलम की वैल्यू चाहिए, फॉल्स। अब ये चलता कैसे देखिए, एक्चुअली हुआ पता है क्या, वी लुकअप को ना हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कैसे बनाते हैं देखना। चूज में बोला कि भाई ये 1, 2, 3 ही है, ठीक है, तो टेंशन ना ले। ये देख, ये 3, 2, 1 नहीं है, ये 3, 2, 1 नहीं जा रहा, ये 1, 2, 3 नहीं है। लेकिन वर्चुअली हो पता क्या रहा है, एक्चुअल में आपका टेबल जो है वो इस तरह से है, 3, 2, 1 ऐसे ही है ना। ये देखिए, ये 1 कॉलम में होना चाहिए था ना, लेकिन किस में है, 3 में है। ठीक है जी। और ये सारे उल्टे हैं, मीन्स यहाँ की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, ये वाला यहाँ होना चाहिए था, बट ऐसा ना करके हमने ना उसको बेवकूफ क्या बनाया कि भाई तो डोंट वरी वी लुक अप, ये 1, 2, 3 ही है। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक यूज किया, हमने B2 पहले ये सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है जी। अब मुझे एक से ज्यादा की अगर वैल्यू चाहिए तो 2, 3, 4 वैसे लिख लेना। अगर एक कॉलम की चाहिए तो खाली 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ? फिर ध्यान से सुन लीजिए। एक्चुअल में मेरा टेबल वी लुकअप के अकॉर्डिंग ना मेरा टेबल ऐसे ही है, आईडी इस तरफ है और प्रोडक्ट नेम और प्राइस इस तरफ है। ये वर्चुअल टेबल जो किसे ही बोलते हैं, वो दिखता नहीं है, ठीक है। वी लुकअप के अकॉर्डिंग ऐसे ही है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल वर्चुअल टेबल है ना वो ऐसा है, अंदर मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर कैसे चल रहेगा वो, हमारी प्रोडक्ट आईडी इस साइड है, प्राइस इस साइड है और नेम ऐसे है। ठीक है जी, चलाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे काम करेंगे देखिए ध्यान से, इक्वल टू वी लुकअप। अब 102 देना है तो भी सही है, मैंने आपको सिखा दिया वैसे कि हम इसको, मैं किसी भी सेल को क्लिक करूंगी ना तो वो आप उसमें वैल्यू भी दे सकते हैं। 1, 2, 3। अब 1, 2 भी ले सकते हो, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है जी, इसलिए एक की चाहिए तो आप 1, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद, कॉमा, उसके बाद अब सिंगल सिंगल ना वैल्यू लेनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा चलिए पहले मैं इधर से लेती हूँ, कॉमा, फिर मैंने C को लिया, कॉमा, B को लिया, ठीक है। सिलेक्शन इधर से करनी है, ओके। और कॉमा, कर्ली ब्रेसेस,
2, 3, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट बंद। अब आ देखिए, एकदम से आई है ना, दोनों इकट्ठी आई है, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों आई है दोनों इकट्ठी? क्योंकि 2, 3 है, इस वजह से आई है। ओके, गॉट इट। तो हमने आज क्या क्या किया है, चूज फंक्शन के साथ, कॉलम फंक्शन के साथ, और चलिए अप्रोक्सीमेट के साथ भी काम कर ही लेते हैं। अप्रोक्सीमेट में कुछ टेबल इस कदर का होता है, इस टाइप का आपको दिखेगा। इसे हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर देके सुंदर बना ले। चलिए, अब वी लुकअप यहाँ पे कैसे काम करता है, देखिए वी लुकअप यहाँ पर किस तरह से चल रहा है। इक्वल टू वी लुकअप 67, फिर वही बात है, मैं स्टैटिक दे रही हूँ इसलिए, अदरवाइज नहीं देनी। बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ। यहाँ पे ट्रू। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या करता है, टू फाइंड वैल्यू यूजिंग वी लुकअप विथ ट्रू इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट मैच। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच टैब यूज होता है तब जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलनी। एग्जैक्ट वैल्यू माने, मैंने अब 60 की डिमांड नहीं करी, मैंने किसकी डिमांड कर दी, 67 की कर दी। लेकिन 67 तो यहाँ है नहीं। लेकिन अब ये इसको डिसाइड करना है वी लुकअप को कि भैया मुझे कौन सी वैल्यू देनी है। आपको पता है कैसे डिसाइड करता है? ये ना हमेशा नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू का रिजल्ट शो करता है। भी ध्यान से सुन लो। ट्रू जो है, अप्रोक्सीमेट कभी भी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ नहीं जाता, हमेशा लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाएगा। 67 के नीचे पास में कौन है? अगर मैं इस टेबल में देखूं, नीचे की तरफ देखना, 67 ऑब्वियस 60 है ना, तो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेड होगा ना वो डिस्प्ले करेगा। कभी भी 75 नहीं करेगा। और आप बोलेंगे क्यों मैम, 67 भी तो 75 के नजदीक है। बिल्कुल है, लेकिन 75 67 से बड़ा है, और इससे छोटा टेबल में कौन है, 60। तो हमेशा पीछे की तरफ जाना है, मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ। ठीक है। और ये ध्यान में रखना, डेटा मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इसकी कंडीशन है, किसकी? ट्रू की, अप्रोक्सीमेट मैच की। ये इसकी कंडीशन है कि भाई टेबल मेरा, डेटा मेरा हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, शुड बी ना असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, अगर नहीं है तो एरर आएगी, फिर मत कहना। तो दो चीजों का ध्यान रखना ट्रू में। एक तो, या जब भी ये वैल्यू सर्च करेगा तो हमेशा अपने पास वाले छोटे नंबर की वैल्यू को उठाएगा। ठीक है। दूसरा, आपका टेबल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मीन सॉर्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पे जैसे 67 मैंने फिक्स किया, आपको फिक्स नहीं करना तो नहीं करते हैं, चलिए बिना फिक्स किए करते हैं। वी लुकअप, ठीक है, कोमा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबल का एरे चाहिए, कोमा, टू, कोमा, फॉल्स, सॉरी ट्रू, ब्रैकेट बंद, एन, एफ ए आ गया क्योंकि उसने डायरेक्ट किसको उठा लिया, उसने मेरे A10 को। सो A10, ओके, उसने डायरेक्ट वैल्यू को उठा लिया, 0। क्योंकि देखिए कुछ नहीं है ना, तो 0 था तो उसने उसको उठा लिया। तो चलिए मैं यहाँ पर अब 40 देती हूँ, 40 नहीं देते हैं, 45 देते हैं, है ना। तो देखिए C आ गया, है ना, क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पर 95 करती हूँ। उसके पास वही है, आगे तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजें सीखी हैं वी लुकअप में, अप्रोक्सीमेट मैच, कॉलम एंड चूज फंक्शन। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम और मजेदार वी लुकअप सीखने वाले हैं। वी लुकअप की एक एक छोटी से छोटी चीज हम सीखेंगे। ठीक है। जैसे कभी कोई ये चीज नहीं बताएगा, हर कोई ये बता के छोड़ देता है कि भैया वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट करता है, लेकिन आज हमने वो चीज भी उनकी क्लियर कर दी। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डालिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और प्लीज
प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जितनी नेक्स्ट वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।